दोस्तों भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी हुई तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी एकदम जोश में है और इतने सारा रायता फैलने के बावजूद भी उसका जो जोश है खत्म नहीं हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरफ घिरी हुई है, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, दूसरी तरफ घिरी हुई है, तीसरी तरफ अलग अलग राज्यों में जो गठबंधन है उन पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों तो ये जितने मुद्दे हैं ऐसा लग रहा था कि इन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल भी डगमगाई नहीं है और शायद इसलिए तीसरी जो लिस्ट है वो भाजपा ने जारी कर दी। लेकिन सुबह सुबह जो खबर आई उसने दिमाग हिलाकर रख दिया। दोस्तों खबर यह आई कि भाई मणिपुर, मेघालय और जो मिजोरम सीटें हैं यानी नॉर्थ इंडिया की जितनी सीटें हैं, ज्यादातर राज्य, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारने वाली है, बल्कि वहां की रीजनल पार्टीज को भाजपा अपना सपोर्ट देगी। यानी कि वहां की जो स्थानीय पार्टियां हैं दोस्तों, जो वहां काफी समय से लड़ती आ रही हैं, उनको भाजपा अपना सपोर्ट देने वाली है। भाजपा ने यह फैसला लिया है। आपको इस खबर में आगे बताने वाली हूं कि यह फैसला किन वजहों से लिया जा सकता है, यानी इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं जताई जा रही है, बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। अब की बार 400 पार, अब की बार 370, अब की बार 300 पार तो हो ही जाएगा। ऐसे तमाम जो दावे हैं वो संसद की दहलीज से लेकर दोस्तों सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों, मंत्रियों तक ने किए। लेकिन क्या इन दावों में भाजपा खुद ही उलझती नजर आ रही है? क्योंकि जो पूर्व के राज्य हैं दोस्तों, जो नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं, उन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों से किनारा बनाने की कोशिश कर रही है। नागालैंड बताया जा रहा है, मिजोरम बताया जा रहा है और मणिपुर बताया जा रहा है। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये मैं खुद से नहीं कह रही हूं, खबर है दोस्तों। मणिपुर में क्यों नहीं उतारा जाएगा, इस बात का आकलन आप खुद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान के लिए निकल जाते हैं, अलग अलग देशों के लिए निकल जाते हैं यात्रा पर, लेकिन अपने देश में कई राज्य उनको उपस्थिति के लिए बुला रहे हैं कि मोदी जी आइए और हमारी समस्या का निदान कीजिए, लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे हैं। दोस्तों उन्हीं में से एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर के अलावा जो बाकी उससे सटे राज्य हैं उनमें भी मणिपुर में जारी हिंसा का प्रभाव सीधे तौर पर पड़ा है दोस्तों। चाहे फिर वो नागालैंड हो, चाहे वो मिजोरम हो, दोनों राज्यों में इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मणिपुर से जो लोग विस्थापित हुए हैं इन दोनों राज्यों में गए हैं वो, और काफी इन दोनों ही राज्यों ने उन लोगों को शरण देने का भी काम किया है। इन दोनों राज्यों की सरकारों कह लीजिए या फिर वहां की स्थानीय पार्टी कह लीजिए, समर्थन करते नजर आए कि जो भी आना चाहे वो आ सकता है, क्योंकि मणिपुर में स्थिति अभी भी भयावह है, वहां की स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है दोस्तों। ऐसे में नॉर्थ इलाका जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लग रहा है लगभग गवा दिया। आपके स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारने वाली है। 5 सीटों पर रीजनल पार्टियों को समर्थन देगी। लक्षद्वीप में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लक्षद्वीप में भी अपना कैंडिडेट उतारने की बात सामने नहीं आ रही दोस्तों बीजेपी का, इसलिए एनसीपी गुट को वहां पर समर्थन देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। बीजेपी ने फैसला किया है कि इन राज्यों की रीजनल पार्टीज को वो अपना समर्थन देगी। तीनों राज्यों की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है दोस्तों। क्या इसकी एक वजह यह है कि सीटें कम हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं उतारने वाली है वहां पर कोई भी कैंडिडेट, या फिर इसकी वजह यह है दोस्तों कि 5 सीटों पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे तो नहीं जीतेंगे? क्या इसकी वजह यह है? क्या इसकी वजह यह है कि मणिपुर में जिस तरीके से भाजपा ने अपना राज होते हुए भी मणिपुर को उसके हालात पर छोड़ दिया, केंद्र की मोदी सरकार की बात कर लीजिए या फिर वहां की वर्तमान सरकार की बात कर लीजिए दोस्तों, जिस कदर वहां की स्थिति भयावह पर भयावह होती चली गई, अभी भी लगातार वहां की स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। क्या उस स्थिति की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पैर पीछे खींच लिए? सवाल सीधे तौर पर ये उठ रहा है। खबर कहते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी को बढ़ावा देने के लिए भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए दोनों सीट
शिलांग और तुरा पर एनपीपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। यानी कि इसकी जो सीट है दोस्तों, यहां पर भी 2 लोकसभा सीट है और बताया जाता है मणिपुर में भी 2 लोकसभा सीट है। नागालैंड की अगर बात की जाएगी तो नागालैंड में कुल मिलाकर दोस्तों 1 सीट बताई जाती है, जहां पर इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया है कि वहां की जो मेन रीजनल पार्टीज हैं उनको समर्थन जो है दिया जाएगा। खबर कहती है कि मणिपुर में एनपीएफ में पूर्व आईआरएस के टिमोथी जिमिक को कैंडिडेट बनाया गया है। जिमिक उखरूल जिले के रहने वाले हैं। इनकम टैक्स विभाग चीफ कमिश्नर के रूप में काम उन्होंने किया है। बीजेपी ने इनर मणिपुर के लिए कोई उम्मीदवार की घोषणा फिलहाल नहीं की है दोस्तों, लेकिन ये जो 2 सीटें बताई जाती है, ये 2 सीटें एक आउटर मणिपुर की है और एक इनर मणिपुर की है। दोनों में से एक सीट पर तो बताया जा रहा है कि उतार देंगे कैंडिडेट को अपने समर्थन से। दूसरी कैंडिडेट की सीट अभी फिलहाल जो है तैयार नहीं हुई है, कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ है। वहीं मेघालय में शिलांग और तुरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ने के लिए कुल 6 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किया। कैबिनेट मंत्री एएल हेक भी शामिल है इसमें। बीजेपी ने लक्षद्वीप में भी अजीत गुट को उम्मीदवार का समर्थन देने का फैसला किया है। दूसरी तरफ जो मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी है दोस्तों, जोरम पीपल्स मूवमेंट, हाल ही में जिसने चुनाव जीता, उसने अभी तक ये भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से लड़ेगी या फिर इंडिया गठबंधन से लड़ेगी, अभी तक ये डिसाइड नहीं किया। यानी इस पार्टी को किसमें विलय किया जाएगा ये अभी तक उस पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है। हो सकता है वो अपना स्वतंत्र उम्मीदवार उतारे। कई छोटे छोटे दल जो है जेपीएम में शामिल है दोस्तों। इसका गठन 2017 में हुआ था। 2022 में जेपीएम ने मेघालय में अपनी सरकार बनाई थी। जेपीएम पहली बार अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। 2019 में कांग्रेस के साथ इसने मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं बात करेंगे मिजो नेशनल फ्रंट की, तो अपने मौजूदा राज्यसभा सदस्य के वनलाल वेना को उम्मीदवार घोषित किया है उन्होंने। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड कांग्रेस कमिटी जो है इसने मांग की है कि कांग्रेस के फ्रीज किए गए बैंक खातों से केंद्र सरकार तुरंत रोक हटाए। एनपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष है खरीदी थेनुओ। इन्होंने कहा है कि हम एआईसीसी, आईवाईसी और एनएसयूआई के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए केंद्र सरकार के कदम से हैरान है। इस तरीके की अलोकतांत्रिक कार्यवाही देश में लोकतंत्र के मूल्यों को नष्ट करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के साथ कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना सभी पहलुओं में पार्टी के कामकाज को बाधित करना है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो नागालैंड हो गया या मिजोरम हो गया या मेघालय हो गया दोस्तों, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतारने वाली है। वजह क्या हो सकती है? आप इस बात को समझ रहे होंगे वजह क्या हो सकती है। नॉर्थ के राज्य जो है दोस्तों लगातार भाजपा से कटते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मणिपुर में एक ऐसा भयावह मंजर पसारा गया जिससे अभी तक सरकार निपट नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाते रह गए वहां के लोग, बाकी लोग भी, कि मोदी जी एक बार तो दर्शन दीजिए मणिपुर जाकर, लेकिन मोदी जी नहीं गए। राहुल गांधी गए थे, ये सबको याद है, उनको भी रोका गया था, लेकिन फिर भी वो लोगों से मिले थे वहां जाकर। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे नॉर्थ की, तो वो वहां तो ये सब कुछ हो रहा है। बात करेंगे साउथ की, तो वहां दर्जनों रैलियां, दर्जनों दौरे करने के बावजूद भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या चाणक्य जी को सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। तो क्या नॉर्थ और साउथ अब भाजपा के हाथ से खिसक गया है? सवाल ये उठ रहा है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।